नमस्कार बच्चों, एडवांस जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। हमारा राजस्थान के लोक देवताओं की सीरीज चल रही थी और राजस्थान के लोक देवताओं की सीरीज में हमने रामदेव जी और उसके बाद में गोगा जी और गोगा जी के बाद में पाबू जी को कंप्लीट किया। आज हम इस 4th क्लास में देखेंगे हडबू सांखला के बारे में। हडबू सांखला भी पंचपीरों में से ही थे और जो चौथे पंचपीर मैं कहूँ तो वह हडबू सांखला थे। देखेंगे, जानेंगे इनके बारे में, इनके समकालीन थे, इनके माता पिता कौन थे, इनके जो प्रमुख स्थल है वह कहाँ कहाँ अवस्थित है और इन्होंने अपने जीवन में क्या क्या कार्य किए। आइए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, हडबू सबसे पहले इनके उपनाम तो कुछ है नहीं, लेकिन इन्हें जो कहा गया वह कहा गया शकुन शास्त्र की ज्ञाता। शकुन होना या अपशकुन होना, इसकी भविष्यवाणी हडबू किया करते थे, इसलिए इन्हें कहा गया शकुन शास्त्र के ज्ञाता। और हडबू ही द्वारा रचित एक ग्रंथ है जिसका नाम है शकुन बत्तीसी। देखिए बच्चों, इस शकुन बत्तीसी में 32 यानी 32 यानी 32 दोहे लिखे हैं हडबू ने, और उसमें बताया है कि कौन कौन सा शकुन अपशकुन होता है और कौन कौन सा शकुन अच्छा शकुन होता है। आगे चलते हैं, इनकी जाति के बारे में बात करते हैं। तो देखिए बच्चों, सांखला राजपूत ये थे और सांखला राजपूत की जो शाखा है वह परमार से निकल के आई है। जो परमार लोग थे उनमें एक व्यक्ति थे परमार राजपूत में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बाघ सिंह। देखिए बच्चों, बाघ सिंह को सचियाय माता ने एक वरदान स्वरूप, सचियाय माता का जो मंदिर है वह है ओसिया जोधपुर में। सचियाय माता ने बाघ सिंह को एक वरदान दिया और वरदान के रूप में इन्हें एक शंख दिया गया। और शंख देने के पश्चात देखिए बच्चों, शंख देने के पश्चात में बाघ सिंह के जो वंशज है वही वंशज सांखला राजपूत कहलाए। क्या कहलाए? शंख को अपन शंख भी लिख सकते हैं। इस शंख से ही सांखला निकल के आया है। देखिए बच्चों, हडबू का जन्म हुआ भुंडेल गांव में, और भुंडेल गांव पड़ता है नागौर में। कहाँ पड़ता है भुंडेल गांव? नागौर में। देखिए भुंडेल गांव नागौर में जन्म जो हुआ हडबू का वह हुआ भुंडेल गांव नागौर में। और इनके पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम था महराज जी सांखला। देखिए, हम पंचपीरों को पढ़ रहे हैं और पंचपीरों या सभी लोक देवताओं की बात करूं तो सभी लोक देवताओं ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पूरा जीवन गायों के लिए समर्पित किया है और गायों की रक्षा करते हुए कई लोक देवताओं ने अपने प्राणों का बलिदान भी दिया है। तो हडबू भी गायों की सेवा करते थे। देखिए बच्चों, इनके पास एक गाड़ी थी, एक बैलगाड़ी थी हडबू के पास में। उस बैलगाड़ी में ये जो पंगु या विकलांग गायें होती थी
उनके लिए चारा इकट्ठा करके उनको वहीं जहाँ पे गाय स्थित है वहाँ पे उन्हें चारा खिलाने ले जाते थे, और वह चारा जो रखते थे बैलगाड़ी पे रखते थे। देखिए हड़बूजी भुंडेल गांव से निकलकर जो इन्होंने नया स्थान लिया वह लिया फलोदी में एक स्थान है बैंगटी। फलोदी में पड़ता है, बैंगटी में ही रहने लगे, और बैंगटी में ही इनका मंदिर अवस्थित है। और बैंगटी में इनके मंदिर में मूर्ति नहीं है, और मूर्ति की जगह इस बैलगाड़ी की ही पूजा की जाती है। किसकी पूजा करी जाती है? बैंगटी में जो मंदिर है उसमें इस बैलगाड़ी को पूजा जाता है। देखिए बच्चों, लगभग सभी लोक देवताओं का जो वाहन है या तो वह कोई घोड़ी है या घोड़ा है, लेकिन हड़बूजी का जो वाहन है, वह है सियार। और इस मंदिर से संबंधित एक विशेष बात यह है कि यहाँ का जो पुजारी होता है वह केवल सांखला राजपूत होता है। सांखला जाति के राजपूत ही यहाँ पूजा करवाते हैं, सांखला जाति के राजपूत ही यहाँ पूजा करते हैं। देखिए बच्चों, इन्हें पूजा गया इस बैलगाड़ी के रूप में, और इनकी जो बैलगाड़ी है ये काम आई विकलांग गायों, जो पंगु गायें होती है उन्हें चारा खिलाने के काम में। तो देखा जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, लेकिन इन्होंने भी अपना पूरा जीवन गायों को समर्पित किया। अब देखिए बच्चों, कई किताबों में इन्हें बताया गया, रामदेव जी से इनका संबंध बताए गए, और कई किताबों में राव जोधा से संबंधित होना इनको बताया गया। देखते हैं रामदेव जी के बारे में। देखिए बच्चों, रामदेव जी से इनका जो संबंध बताया वह कुछ इस तरह था कि रामदेव जी और हड़बूजी सांखला दोनों के ही जो गुरु थे वह थे योगी बालीनाथ। गुरु की बात करें तो इनके भी गुरु थे योगी बालीनाथ, और हड़बूजी को कहा गया रामदेव जी के मौसेरे भाई इनको कहा गया। खुद रामदेव जी का एक ग्रंथ है, उसमें जो वो ग्रंथ है उसका नाम है 24 वाणियाँ, रामदेव जी द्वारा रचित है। उसमें रामदेव जी ने ये कहा है कि मेरा ही दूसरा शरीर हड़बूजी है। मतलब हड़बूजी का जो शरीर था उसमें आत्मा रामदेव जी की ही थी, यह खुद रामदेव जी द्वारा कहा गया। देखिए बच्चों, जब रामदेव जी ने समाधि ले ली तो ये अपने घर बैंगटी से बाहर गए हुए थे। जैसे ये बैंगटी पहुँचे तो इन्हें रामदेव जी की समाधि की सूचना इन्हें प्राप्त हुई, और जैसे ही समाधि की सूचना प्राप्त हुई ये रामदेवरा के लिए निकले। और रामदेव जी की सूचना प्राप्त होते ही जब ये रामदेवरा की ओर जा रहे थे तो रामदेवरा गांव में पहुंचने से पहले ही ओरण पे ही इन्हें एक पेड़ के नीचे रामदेव जी अपने घोड़े को बांधते हुए दिखे, और रामदेव जी से जाके मिले, और इन्हें जिस
की आशंका जिसकी आशंका नहीं थी वह खुशी इन्हें प्राप्त हुई रामदेव जी को देख के। और रामदेव जी ने इन्हें देखकर आशीर्वाद दिया और इन्होंने पूछा कि यह सब लोग जो मिथ्या या झूठ फैला रहे हैं क्या वह सच है। तो रामदेव जी एक दोहा बोलते हैं कि केई नर साचा हड़बू केई नर कूड़ा, केई नर साचा हड़बू केई नर कूड़ा, साच कूड़ा रा भेद किन जाना, साच कूड़ा रा भेद किन जाना। ये 24 वाणियाँ जो रामदेव जी का है उसमें लिखा हुआ है कि भाई साच मतलब सच और गलत का भेद कौन जानता है। कई लोग सच्चे होते हैं, कई लोग झूठे होते हैं। तो रामदेव जी ने इन्हें कुछ उपहार स्वरूप सोन छुटिया और 2 चीज़ और दी और इन्हें गांव की तरफ जाने के लिए कहा। जैसे ही रामदेवरा में प्रवेश करे तो इन्होंने वहाँ के लोग बागों से बोला कि मुझे मैं रामदेव जी से मिला हूँ। तो वह लोग अचंभा कर गए। लेकिन जब रामदेव जी द्वारा दिए गए उपहार इन्होंने देखे लोगों ने, तो लोगों के मन में आकांक्षा और जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि यही चीज़ें जो समाधि में रखी गई थी वह हड़बू जी के हाथ में कैसे आई। तो हड़बू जी के हाथ में जब उन लोगों ने देखी तो लोगों ने उस समाधि को खोदा और समाधि को खोदते ही जो रामदेव जी ने कह के गए थे श्राप के बारे में कि अगर मेरी समाधि कोई खोदेगा तो उसे तोमरों को वह श्राप लगेगा, और वैसा ही हुआ। रामदेव जी का श्राप जो है वह सही सिद्ध हुआ। लोगों ने उसे खोदा और वह श्राप से ग्रसित हुए वहाँ के लोग। देखिए बच्चों, हड़बू जी को रामदेव जी के साथ बताया गया है, लेकिन मैं नहीं मानता कि हड़बू जी रामदेव जी के समकालीन थे, क्योंकि अगर पुख्ता जो तथ्य हैं उनको देखा जाए तो हड़बू जी जो हैं वह राव जोधा के समकालीन थे। राव जोधा के समकालीन थे। लेकिन कहा जाता है, रामदेव जी ने खुद ने 24 वाणियों में लिखा है कि रामदेव जी की समाधि लेने के 8 दिन पश्चात, 8 दिन पश्चात, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 8 दिन पश्चात हड़बू जी ने समाधि ली। हड़बू जी ने 8 दिन पश्चात समाधि ली। देखिए बच्चों, अब रामदेव जी से राव जोधा की तरफ आते हैं। तो हुआ यूँ कि राव जोधा के पिता रणमल राठौड़ की जब हत्या कर दी गई मेवाड़ में, तो मेवाड़ से कैसे तैसे राव जोधा बच के निकले और मंडौर की तरफ आए। तो मंडौर को जीतने से पहले यह बेंगटी गांव के पास, और ऐसा भी कहा जाता है कि बेंगटी गांव राव जोधा ने ही हड़बू जी को उपहार में दिया था। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो राव जोधा जैसे ही मेवाड़ से निकाले गए, मेवाड़ से निष्कासित किए गए या मेवाड़ से भगकर आए, तो यह सबसे पहले पहुंचे हड़बू जी सांकला के बारे में। देखिए बच्चों, एक दुर्ग है मेहरानगढ़ दुर्ग, मयूर ध्वजगढ़, जोधपुर का जो दुर्ग है, उसके निर्माण में एक लोक देवता और एक लोक देवी का महत्वपूर्ण योगदान है। लोक देवी की बात करें, सबसे पहले देखते हैं राव जोधा का जो समय था वह था 1438 से 1489, और राव जोधा ने मेहरानगढ़ की नींव रखी थी 12/5/1459। देखिए बच्चों, राव जोधा का कोई स्थायी निवास नहीं था, स्थायी साम्राज्य नहीं था। तो इन्होंने ये देखा कि अगर मंडौर इनके हाथ में आ जाता है, मंडौर पे अगर ये अधिकार कर लेते हैं तो ये मारवाड़ पे भी अधिकार कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेवाड़ से निकलने के बाद में राव जोधा मेवाड़ से जैसे ही निकले, तो मेवाड़ से निकलने के बाद में मेवाड़ से ये गए हड़बू जी के पास में। देखिए बच्चों, आपको पता है, जैसे मैंने बताया है, हड़बू जी एक शकुन विचारक थे। उन्होंने इनके शकुन
का विचार किया, राव जोधा के शकुन का विचार किया और राव जोधा जो थे उन्हों को ये दिलासा दी और वरदान स्वरूप कटार और पग भेंट करी और ये कहा कि आप जाके चिड़िया टूक पहाड़ी पे दुर्ग का निर्माण करिए। मंडोर जीतने में भी राव हड़बू जी ने राव जोधा की मदद करी। राव जोधा ने मंडोर को जीता, उसके बाद में मेहरानगढ़ का निर्माण किया करणी माता और हड़बू जी के आशीर्वाद से। और ऐसा कहा जाता है कि हड़बू जी को जो बेंगटी गांव है वह, देखिए मारवाड़ में जो अधिकार हुआ वह राव जोधा का हुआ है, तो ये मानना उचित होगा कि हड़बू जी को जो बेंगटी गांव उपहार स्वरूप दिया गया था वह दिया गया था राव जोधा द्वारा। आगे चलते हैं, देखते हैं। देखिए बच्चों, हड़बू जी का जो मंदिर है, मैंने जैसे बताया वह है बेंगटी गांव। बेंगटी में मंदिर जो है वह बेंगटी में है और यहाँ बैलगाड़ी की पूजा होती है। बैलगाड़ी की यहाँ पूजा होती है और इस मंदिर का जो निर्माण किया था वह मारवाड़ के अजीत सिंह राठौड़ द्वारा किया गया। किस द्वारा? अजीत सिंह राठौड़। और अजीत सिंह राठौड़ ने जो ये निर्माण किया वह किया था 1778 विक्रमी संवत। ईस्वी की बात करें तो 1771 ईस्वी। ईस्वी की बात करें तो 57 इसमें से घटा दीजिए, 1721 ईस्वी। 1721 ईस्वी में मारवाड़ के अजीत सिंह द्वारा ये मंदिर बनाया गया। देखिए बच्चों, मारवाड़ के जो अजीत सिंह थे इनके पुत्र का नाम था बख्त सिंह। और आप सभी ने अगर मारवाड़ रियासत को पढ़ा है तो मारवाड़ रियासत में बख्त सिंह को मारवाड़ के दूसरे पितृहंता के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? दूसरा पितृहंता। अब आपके मन में यह उठ रहा होगा कि पहला पितृहंता कौन था? तो देखिए बच्चों, पहला जो पितृहंता था वह था राव मालदेव। पहला पितृहंता राव मालदेव और दूसरा पितृहंता भक्त सिंह। भक्त सिंह ने अजीत सिंह को मारा था और अजीत सिंह की जो मृत्यु हुई थी वह भक्त सिंह ने करी थी, इसलिए भक्त सिंह को मारवाड़ का दूसरा पितृहंता कहा जाता है। और ये था सब, ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं हड़बू जी के बारे में। सभी चीज़ें मैंने यहाँ कवर कर ली, जितनी परीक्षा के रूप से आवश्यक है उतनी सभी मैंने बता दी कि गुरु बालीनाथ थे। एक बार रिपीट करते हैं। देखिए बच्चों, जो हड़बू जी हैं उनके पिता का नाम महराज जी सांखला था। ये सांखला जाति के राजपूत थे। दूसरी बात करें, इनका जन्म भुंडेल गांव नागौर में हुआ, वहाँ से ये बेंगटी गांव जोधपुर फलोदी तहसील में आ गए। इनके गुरु का नाम बालीनाथ था। रामदेव जी के समकालीन भी माना गया, जोधा के समकालीन भी माना गया। जोधा को इन्होंने शकुन देख के बताया कि आप जाके चिड़िया टूक पहाड़ी पे गढ़ का निर्माण करिए, मंडोर जिताया। और इनके वाहन का नाम है सियार। इनका जो पूज्य स्थल है वह है बेंगटी गांव फलोदी जोधपुर में, जहाँ बैलगाड़ी की पूजा होती है। और वहाँ के जो पुजारी होते हैं वह सांखला जाति के राजपूत ही होते हैं। एक चमत्कारी सिद्ध पुरुष थे ये और ध्येय निष्ठा से परिपूर्ण थे हड़बू जी सांखला। हड़बू जी सांखला ने उस बैलगाड़ी की मदद से कई विकलांग गायों की सेवा करी और जनमानस के कल्याण के लिए अपना जीवन न्योछावर करा। 8 दिन बाद में कहा जाता है, रामदेव जी की समाधि लेने के 8 दिन पश्चात हड़बू जी ने समाधि ली। हड़बू जी को मौसेरा भाई भी माना जाता है। हड़बू जी की जो पुत्री है उसका विवाह भाटियों में हुआ था। हड़बू जी की जो पुत्री है उसका विवाह भाटियों में हुआ था। यह सब हड़बू जी के बारे में जानकारी थी। लगभग सभी चीज़ें मैंने यहाँ इंक्लूड कर दी है, सभी चीज़ें मैंने विस्तृत रूप से आपको बता दी है। और आगे जो 5th क्लास होगी हमारी राजस्थान के लोक देवताओं की, उसमें हम देखेंगे
मेहाजी मांगलिया के बारे में, और उसी के ख़त्म होने के साथ साथ हमारा जो टॉपिक है पंचपीरों का वह कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी जो 3-4 लोक देवता बचे हैं उनको हम जारी रखेंगे इसी सीरीज़ में। तो धन्यवाद बच्चों, देखते रहिए हमारा चैनल एडवांस जीएस एकेडमी, और आगे आप शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आगे जो भी आपके कमेंट आते हैं, चाहे वे अच्छे हों वे बुरे हों, वह आप कमेंट लिख के दीजिए यूट्यूब पे। धन्यवाद बच्चों।